ये मैं वीडियो खेत में बैठकर बना रहा हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि खेती के जीवन में पहले क्या अहमियत थी और अभी भी क्या अहमियत है। और पहले के जो लोग थे खेती करना ज़्यादा पसंद क्यों करते थे, क्योंकि देखो ये जो खेत है ना, अ, अभी तो पूरा खाली पड़ा हुआ। ये जो खेत है अभी तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। पहले इसमें बहुत पहले इसमें बहुत खेती होती थी। तो क्यों होती थी? पहले इसमें बहुत खेती होती थी और लगभग पूरे देश, भारत देश के करोड़ों अरबों लोगों को इसमें रोजगार मिलता था। तो और अभी के समय में देखिए, आप कितनों भी पढ़ लें लेकिन आपको बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है, आपको रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कहीं मिलेगा भी तो वहाँ से हटने का डर रहेगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। तो जिन लोगों की खेती बाड़ी बहुत है, उन लोग अपने बच्चों को सिखाएं और खुद भी आज के युवा करें, खुद भी आज के युवा करें। क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर पढ़ लिए और कल के डेट में अगर आपको रोज़गार नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप जानते हैं खेती करना, तो अपनी खेती करके 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। और मान लीजिए कोई भी आदमी काम करता है तो क्यों काम करता है? चाहे कोई रिक्शा चलाता है, चाहे कोई टोटो चलाता है, चाहे कोई ऑफिस में काम करता है, चाहे कोई नौकरी करता है, चाहे कोई जॉब करता है, तो क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाता है? खाना खाने के लिए। वो खाना आता कहाँ से? वो खाना भी तो खेत से ही आता है ना। तो इसलिए खेती को कम ना समझे। और एक बिहार में कहावत है कि ताकत ज़मीन से शुरू होला और ज़मीन में ख़त्म होला। आप कितनों भी बड़ा आदमी हैं, कितनों भी अमीर आदमी, कितनों भी रईस आदमी, लेकिन अगर आप ज़मीन में नहीं चलेंगे तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। और मरने के बाद फिर वही ज़मीन आपको शांति देगा, क्योंकि किसी को मट्टी में मिल के शांति मिलता है तो किसी को मट्टी के अंदर जाके शांति मिलता है। तो इसलिए खेती को कम ना समझे। और ये लगभग लाखों करोड़ों अरबों लोगों को रोज़गार देता था। क्योंकि कोई भी जब अनाज होता था ना, तो क्या होता था कि कोई भी जब अनाज होता था तो क्या होता था कि उसको व्यापारी खरीदता था। और खेत में काम करने वाले लाखों करोड़ों अरबों लोग होते थे। खेत में काम करने वाले पूरे भारत में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में थी। तो क्या होता था कि ढेर सारे व्यापारियों को काम मिलता था, ढेर सारे। और व्यापारी के अंदर कितने लोग काम करते थे। तो ये रोज़गार का बहुत बड़ा साधन था। अब पहले के लोग ज़्यादा खेती करना ही पसंद करते थे, क्योंकि खेती में क्या है कि 4 महीना आप काम किए, अगर अच्छा फसल हुआ तो आपका 9-10 महीना आराम से कट जाएगा। तो जिनके पास बहुत खेत है, ठीक है, और जो अभिभावक के पास बहुत सारा खेत है, वो भी अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि कल के डेट में अगर उसे रोज़गार ना मिले तो वो अपना खेती करके भी 2 वक्त का खाना खा सकता है। अभी बहुत सारे भाई जिसको काम नहीं मिला, लेकिन उसके माँ बाप ने उसको सिखाया। मैं पेपर में देखा था कि वे लाखों करोड़ों की आमदनी कर रहे हैं अपने खेत से, फसल लगा के। चाहे वो गन्ना की खेती कर रहे हैं, चाहे वो चावल की खेती कर रहे हैं, चाहे वो गेहूं की खेती कर रहे हैं, चाहे कोई आयुर्वेदिक चीज़ का खेती कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब क्या है कि पढ़ा लिखा लोग की संख्या बहुत बढ़ गया। अब पढ़ा लिखा लोग खुद को बहुत बाबू समझता है, लेकिन और ये सब चीज़ खेती बाड़ी आता नहीं। और जिसके पास बहुत खेत है, उसको अगर खेती ही नहीं आएगा तो फिर करेगा कैसे? अब बचपन से जो नहीं किया है वो अचानक तो तुरंत तो सीख भी तो नहीं जाएगा। और खेती करने के लिए ताकत ज़्यादा चाहिए। तो जिन लोगों के पास बहुत खेत है, वो अपने जो अभिभावक हैं, वो अपने गार्जियन हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएं, ताकि कल के डेट में अगर रोज़गार ना मिले तो फिर से वो खेत करके 2 वक्त तक खाना खा सकता है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।